मौलाना फजलुर रहमान का सियासत में क्या किरदार रहा है? आईनी तरमीम और मौलाना फजलुर रहमान का क्या ताल्लुक है? 13 नशिस्तों वाली जमात हुकूमत और पीटीआई के लिए इतनी अहम क्यों? मौलाना फजलुर रहमान को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? क्या मौलाना अपनी तमाम बातें मनवा लेंगे? पार्लिमानी निज़ाम में छोटी जमातों की अहमियत क्या है और इनकी ज़रूरत बड़ी जमातों को कब पड़ती है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 19 जून 1953 को जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके अब्दुल खैल में पैदा होने वाले मौलाना फजलुर रहमान का सिलसिला नसब और कबीला फजलुर रहमान बिन महमूद बिन मोहम्मद दराज बिन गुलिस्तान बिन उमर बिन मोहम्मद मूसा बिन अलम से है। वो कौम अफगान कबीला नासिर की शाख जोहया खैल के अलम खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान में बनाए गए देवबंदी इस्लाम से है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम फेक के मरकजी अमीर हैं और अपोजिशन तहरीक मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी जमातों यानी पीडीएम और जमात उलमा इस्लाम JUI फेक के सरबराह हैं। अहले सुन्नत और जमात देवबंद मकतबा फ़िक्र के पैरोकार होने के बायस वो देवबंदी हनफी कहलाते हैं। उन्होंने 1965 में 5वीं जमात का इम्तहान पास किया। मिल्लत इस्लामी हाई स्कूल कचहरी रोड मुल्तान से 1970 में मैट्रिक का इम्तहान दिया, फर्स्ट डिवीजन हासिल की और खलीफा मोहम्मद साहब रहमुल्लाह से नाज़रा कुरान मजीद के बाद फारसी और फिक्का की इब्तदाई कुतब पढ़ चुके थे। स्कूल सतह पर हमेशा हुस्न क़राअत के मुकाबलों में वो अव्वल पोजीशन हासिल करते रहे। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम के एक मुकामी दीनी मदरसे से जामिया हक्कानिया में हासिल की। 1979 में दारुल उलूम अकोड़ा खटक से सनद फजीलत हासिल करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने वालिद गिरामी और दीगर असातिज़ा की निगरानी में जामिया कासिमुल उलूम मुल्तान से दर्स और तदरीस का आगाज़ किया। इसके बाद उन्होंने जामिया पेशावर से 1983 में इस्लामिक स्टडीज़ में BA का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। इसके बाद वो मिस्र के जामुल ज़ोहर में तालीम हासिल करने की गर्ज से गए और वहाँ से MA का इम्तहान पास किया। वहाँ उन्होंने मजहबी उलूम में तालीम हासिल की और इसी सनफ़ में तहकीक की। फजलुर रहमान की जमात जमीयत उलमा इस्लाम फेक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बहुत असर और रसूख रखती है। बलोचिस्तान में हमेशा इनकी जमात के बगैर कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना पाती। उन्होंने मशहूर तहरीक MRD में कायदाना किरदार अदा किया जो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ थी, जिनमें इनके साथ पीपल्स पार्टी शरीक थी, जिसकी पादाश में 2 साल तक जेल में भी रहे। इनका किरदार हुकूमत की बाएं बाजू की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 1992 में बढ़ गया था। वो 1988 में कौमी सतह की सियासत में आए और पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। फजलुर रहमान ने अपने वालिद मुफ्ती महमूद की वफात के बाद 27 साल की उम्र में 1980 में जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया, जो अपनी मौत से कबल जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा थे। जमीयत उलमा इस्लाम बाद में 1980 की दिहाई के वस्त में फाजिल के ज़ेर क़यादत मरकज़ी धड़ा जमीयत उलमा इस्लाम फेक के साथ 2 धड़ों में तकसीम हो गई। पाकिस्तान वापसी पर मौलाना फजलुर रहमान ने 1988 के आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने 1988 के इंतखाबात जमीयत उलमा इस्लाम फेक के प्लेटफॉर्म से लड़े, जो एक इस्लामी बुनियाद रखने वाली पार्टी है। 2013 के इंतखाबात में भी अपने हल्का से कामयाब हुए। उन्होंने जम्मू और कश्मीर और अफगानिस्तान के मुतल्लिक़ इलाकाई पॉलिसी में भी अपना किरदार मौसर तौर पर अदा किया और 1988 में वो कौमी सतह की सियासत में और पहली बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद फजलुर रहमान 1988 में होने वाले पाकिस्तानी अमूमी इंतखाबात में पहली बार DI खान की नशिस्त से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। फजलुर रहमान DI खान के सीट से दूसरी मरतबा 1990 में पाकिस्तानी आम इंतखाबात में पाकिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाब लड़े, लेकिन वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सके। वो 1993 में पाकिस्तानी जमाती इंतखाबात में दूसरी मरतबा DI खान नशिस्त से इस्लामी जमहूरी महाज के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। फजलुर रहमान को पाकिस्तान की कौमी असम्बली में कायमा कमेटी बाय खारजा अमूर का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। फजलुर रहमान ने चौथी बार पाकिस्तानी आम इंतखाबात में 1997 में कौमी असम्बली पाकिस्तान की नशिस्त के लिए इंतखाबात लड़ा था, लेकिन वो इंतखाब में कामयाबी हासिल ना कर सके। 2001 में अफगानिस्तान में जंग के बाद फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के बड़े शहरों में कई अमरीकी मुखालिफ मुजाहिरों और तालिबान नवाज रैलियों की क़यादत की। उन्होंने अमरीकी सदर जॉर्ज W बुश को तनकीद का निशाना बनाया और धमकी दी कि अगर ये बमबारी जारी रही तो अमेरिका के खिलाफ जिहाद करने की धमकी दी जाएगी।
उन्होंने सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ को भी तनकीद का निशाना बनाया और मुतनब्बा किया कि अगर वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की हिमायत करते रहे तो इनका तख्ता उलट दिया जाएगा। अक्टूबर 2001 में परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के शहरियों को अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने और हुकूमत पाकिस्तान का तख्ता उलटने की कोशिश करने पर अपने आबाई गांव अब्दुल खैल में फाजिल को नजरबंद रखा। बाद मार्च 2002 में फजलुर रहमान को रिहा कर दिया गया और इनके खिलाफ मुकदमात वापस ले लिए गए। फजलुर रहमान 2002 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर तीसरी मरतबा पाकिस्तानी आम इंतखाबात में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। उन्होंने 2 नशिस्तों NA-24 और NA-25 पर कामयाबी हासिल की। बाद में उसे खाली कर दिया गया। इलेक्शन जीतने पर फजलुर रहमान पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे के मुमकिन उम्मीदवार बन गए, लेकिन इनकी तकर्रुरी नहीं हुई। उन्होंने 2004 और 2007 तक हिजबुल इख्तिलाफ के रहनुमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। मौलाना फजलुर रहमान ने 2008 में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए छठी बार मुत्तहिदा मजलिस अमल के 2 हलकों NA-24 DI से मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर इंतखाबात लड़ा। DI खान जो इनका रवायती हलका और NA-26 बन्नू सितंबर 2008 में वो पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए। फजलुर रहमान बन्नू के हल्के इंतखाबात से मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर चौथी बार पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, लेकिन वो DI खान में इलेक्शन हार गए। 2008 तक फजलुर रहमान ने खुद को तालिबान से दूर कर दिया और खुद को इत्तेदाल पसंद करार दिया। मई 2014 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने उन्हें कश्मीर से मुतल्लिक कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी के चेयरमैन होने के लिए वफाकी वजीर का दर्जा दे दिया। अगस्त 2017 में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हें दोबारा एक ही दर्जा दिया। 31 मई 2018 को कौमी असम्बली की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर तहलील होने पर उन्होंने वफाकी वजीर के ओहदे पर फाइज होना छोड़ दिया। मार्च 2018 में वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के सरबराह बन गए। फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान के हलकों NA-38 और NA-39 से 2018 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली पाकिस्तान की नशिस्त पर इंतखाब लड़ा, लेकिन वो कामयाबी हासिल ना कर सके। 27 अगस्त 2018 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों ने उन्हें 2018 के सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार नामजद किया, लेकिन इसमें भी वो नाकाम हुए। इसके बाद इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन तहरीक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक यानी PDM के सरबराह बने और कामयाबी हासिल की। सियासत में मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल कहकर भी पुकारा जाता है। जमीयत उलमा इस्लाम फिर जब भी मुल्क के किसी भी हिस्से में जलसों या एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान करती है तो हमेशा एक तराना सुनने को मिलता है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। यहाँ मौलाना से मुराद तंजीम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान है। इस तराने और मौलाना फजलुर रहमान की अहमियत इस वक्त देखने में आई जब हुकूमत और अपोजिशन अरकान को मौलाना फजलुर रहमान के घर पर चक्कर लगाते देखा गया। इतवार के दिन हुकूमत की जानिब से बुलाए गए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास इसलिए शुरू ना हो सका क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमत की हिमायत करने की हामी नहीं भरी थी। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से इस तरमीम की हिमायत की यकीन दहानी न करवाने पर इतवार के रोज़ वफाकी काबीना के इजलास का भी इनेकाद ना हो सका। इस दौरान हुक्मरान इत्तेहाद जिसने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को हर हाल में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहने की हदायत कर रखी थी कि अरकान तकरीबन 14 घंटे पार्लियामेंट के अंदर ही घूमते रहे और अपनी क़यादत से सवाल करते रहे कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कब शुरू होगा। ताहम कौमी असम्बली का इजलास तलावत कुरान पाक के बाद ख़त्म कर दिया गया, जबकि सेनेट का इजलास एक नोटिफिकेशन के जरिए मुलतवी कर दिया गया। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अचानक मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन के लिए इतने अहम क्यों हो चुके हैं और मुजवज़ा आईनी तरमीम में इनका क्या किरदार है। इस हवाले से कहा जाता है कि हुकूमती वज़रा बिलखसूस वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर मीडिया पर यह दावा करते सुनाई दिए थे कि हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं और हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की जमात की हिमायत हासिल हो गई है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के कौमी असम्बली में 8 जबकि सेनेट में 5 अरकान हैं, लेकिन आईनी तरमीम ने पार्लियामेंट में 13 नशिस्तें रखने वाली जमात को बड़ी जमातों से भी ज़्यादा अहम बना दिया है। हुक्मरान इत्तेहाद की कोशिश थी कि उन्हें इस आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान की जमात की हिमायत मिल जाए, जबकि दूसरी जानिब पार्लियामेंट में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात PTI चाह रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान इनके मौक़िफ़ की ही हिमायत करें और अदलिया से मुतल्लिक आईनी तरमीम मंजूर ना हो सके।
हुक्मरान इत्तेहाद और PTI के रहनुमा इतवार को बार बार मौलाना फजलुर रहमान के घर पर मुलाकातों के लिए पहुंचे और इस दौरान इनकी इमामत में नमाजें भी अदा करने की तस्वीर भी मंजर आम पर आईं। ताहम इन मुलाकातों के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने किसी भी जमात को अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का कहना था कि इनकी जमात का मकसद पार्लियामेंट को खुद मुख्तार बनाना है और इनकी जमात ताकत पर नहीं बल्कि अवामी सियासत पर यकीन रखती है। जिस तरह मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि जमात को अभी तक इस आईनी तरमीम का मुसव्विदा ही नहीं मिला, तो कैसे इन हालात में इस तरमीम के मुसव्विदे को देखे बगैर हुकूमत को इस पर हिमायत का यकीन दिला सकते हैं। इनकी जमात इस आईनी तरमीम का मुसव्विदा मिलने के बाद इस पर गौर करके इस पर ही अपना मौक़िफ़ देगी। जमीयत उलमा इस्लाम फी के रहनुमा के इस बयान के बरक्स हुक्मरान इत्तेहाद का दावा था कि उन्होंने इस मुसव्विदे की कॉपी मौलाना फजलुर रहमान को दे दी है। वफाकी वज़ीर कानून ने रात को 1 बजे के करीब पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इनके पास मुसव्विदे की कॉपी आ गई है। रवां बरस आम इंतखाबात के बाद मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज नजर आए। उन्होंने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात आयद किए और पार्लियामेंट को भी जाली करार दिया। पाकिस्तानी सियासत पर गहरी नजर रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान की जमात को हुकूमत साजी के वक्त नजरअंदाज किया और मौलाना अब इस बात का इंतकाम ले रहे हैं और इस वक्त बाजी पूरी तरह से मौलाना के हाथ में है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सियासत में मौलाना की हैसियत बहुत कम हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत बहुत कम हो गई और इसकी वजह हुक्मरान इत्तेहाद ने मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत बनाने के बाद अहमियत नहीं दी। हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे थे और अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो दोनों जमातें अकेले ही हुकूमत चला सकती हैं। अब चूँकि उन्हें आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है तो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें इनके पीछे जा रही हैं, वरना इससे पहले उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम को कोई लिफ्ट ही नहीं करवाई। वो कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जानते हैं कि हो सकता है इसके बाद फिर हुकूमत को किसी तरमीम की ज़रूरत ना पड़े और इसीलिए वो कोशिश करेंगे कि अपनी तमाम बातें मनवा लें। मौलाना साहब हुक्मरान इत्तेहाद को शर्मिंदा कर सकेंगे, वो करेंगे क्योंकि इन जमातों ने उन्हें शर्मिंदा किया था और नज़रअंदाज किया। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार हामिद मीर का भी दावा है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ आम इंतखाबात में ज़्यादती की गई थी और खैबर पख्तूनख्वा में इनकी जमात के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि वो इंतखाबी जलसा भी ना कर सके। हुक्मरान इत्तेहाद ने हुकूमत तश्कील देते वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ता नहीं किया था। उन्हें बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है जैसे मौलाना फजलुर रहमान को पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस के मामले पर इख्तलाफ है, क्योंकि हुकूमत उन्हें आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर करना चाहती है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने इस आईनी तरमीम को लाने में जल्दबाजी का मुज़ाहिरा किया है। हालांकि चाहिए ये था कि इस आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर दीगर सियासी जमातों को पहले एतमाद में लिया जाता। हुकूमत ने दोनों ऐवानों के इजलास बुलाकर छोटी जमातों को दबाव में लाने की कोशिश की कि इन पर इन इजलास का दबाव डाला जाए और वो जल्द ही हुकूमत की तजवीज़ को जवाब देंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसे हालात में जहां हुकूमत के पास वाज़ेह अक्सरियत हासिल ना हो तो वहां छोटी जमातें बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। 1972 में मौलाना फजलुर रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद को खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला बना दिया गया था, जबकि इनकी जमात सूबाई असम्बली में तीसरी बड़ी जमात थी। 2018 के इंतखाबात के बाद सूबा पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दिया गया, जबकि इस जमात के पास सिर्फ 10 सीटें थीं। उनका कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को अपनी अहमियत का अंदाज़ा है और उन्हें मालूम है कि अगर वो इस आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे तो ये तरमीम मंजूर हो जाएगी और अगर इनकी जमात PTI के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी तो फिर हुकूमत की जानिब से अदालती इस्लाहात के नाम पर लाई जाने वाली इस तरमीम को मंजूर करवाना एक ख्वाब ही बनकर रह जाएगा।